एक बहुत अहम मामला है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा अगर कहीं रहते हैं किसी मुल्क में तो वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब के अंदर तकरीबन 25 लाख के लगभग पाकिस्तानी रहते हैं। हर साल तकरीबन 1 से 1.5 लाख पाकिस्तानी उम्रे के लिए जाते हैं। हर माह हम देख रहे होते हैं 30,000 के करीब लोग जा रहे होते हैं उम्रा करने के लिए। अब वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। वहाँ भी इकनॉमिक सूरत हाल बहुत ख़राब है। सऊदी अरब के अंदर सिचुएशन एक ऐसी गंभीर पेचीदा इन्वायरमेंट के अंदर है कि अगर PIA भरपूर कोशिश करती रहे, हमारे एम्बेसी वहाँ पर भरपूर कोशिश करती रहे, तब भी मसाइल फौरी तौर पर हल होने की पोजीशन में नहीं नहीं हैं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अली एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम अली एजाज साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी वालेकुम अस्सलाम साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां पाकिस्तानी फंसे में उनके मसाइल हैं, आप अपने तौर पे भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स देखते हैं उससे बड़ी तकलीफ होती है। जो वर्कर है जिसको तनख्वाह नहीं मिलनी, जिसको पर्चा पकड़ा दिया है कि अब तुम्हें वापस जाना है तो जहाज ही नहीं है, ना एमिरेट्स का है, ना PIA का है, ना सऊदी एयरलाइन का है। 3-4 कैटेगरीज के अंदर शायद पाकिस्तानी वहां पे फंसे हुए हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या सोल्यूशन आप देखते हैं पाकिस्तानियों को इस कोरोना के एरिया के अंदर, टाइम के अंदर? देखिए जी, एक सबसे पहले बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने ये मौका दिया मुझे कि मैं थोड़ी सी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकूं सऊदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी एक ब्रॉड कैटेगरी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे एक चीज सामने रखने की जरूरत है कि एक पाकिस्तानी जिसका घर पाकिस्तान में है लेकिन इस वक्त या कोरोना वायरस से पहले वो सऊदीया विजिट कर रहा था, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या सिर्फ फैमिली विजिट हो जी, तो उसको हम तरजीहात में रखेंगे। दोज पीपल हु केम टू सऊदीया ऑन दिस विजिट पे उनको हमने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे वापस अपने घरों की तरफ रवाना करना है पाकिस्तान में। तो ये हमारी अवलीन तरजीह है। लेकिन एक इसमें एलिमेंट हमने मजीद देखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वबा के से रिलेटेड जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्वारंटीन फैसिलिटी आती है और बहुत ही तकदो के बाद एक अच्छा हिस्सा हमने मुरतब किया 7,000 का, जो बाहर से पाकिस्तानी मुंतकिल हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनको वहां पर रखा जा रहा है और इस हिस्से को हम एक्सीड नहीं कर सकते। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट वी हैव इन पाकिस्तान। अच्छा, तो इस हिस्से को सामने रखते हुए जो पाकिस्तानी हमने यहाँ सऊदीया से वापस भेजने हैं वो ना सिर्फ उनके घर वहां हो बल्कि B जो दूसरी कैटेगरी आती है वो लोग हों जो यहाँ पे ले ऑफ हो चुके हैं, कोई काम के सिलसिले में वो उनके काम खत्म हो चुके हैं, उन्होंने वापस जाना है, या फिर जिनकी कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल की जरूरत है, इमरजेंसी वालों को भेजते हैं, इलाज कराना है। जी एग्जैक्टली। तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट टाइम फ्रेम है जिसके अंदर माशाल्लाह 2.4-5 आपने तो फरमाया इतने 25 लाख पाकिस्तानी यहाँ पे हैं और अच्छी खासा यहाँ से टर्न ओवर रहता है। PIA का अपने जोबन पे जो मैक्सिमम ऑपरेशन होता है किसी भी मुल्क की तरफ, मेरे ख्याल में सऊदीया है, हफ्ते में 50 से ज्यादा। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब्स खत्म हो गई हैं, जिनके पास अब उनके पास मेरा ख्याल है खरोज का एक डॉक्यूमेंट है कि भाई आपकी नौकरी खत्म, आप वापस तशरीफ ले जाएं। वो बड़े अजियत में हैं, उनके क्लिप्स दिल दहला देते हैं कि उनके पास रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की जगह नहीं है, कमरे में 8-8, 10-10, 20-20 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, बाहर निकलते हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, जाएं कहां, खाएं कैसे, करें क्या? ऐसे पाकिस्तानियों के बारे में आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए सर, आपने बिल्कुल बता फरमाया कि ये हैं प्रॉब्लम और ये जो वर्कर्स हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, और अब मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तानी माशाल्लाह एक अंदाजे के हिसाब से सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सऊदीया में काम करते हैं जी। तो ऑब्वियसली ये एक रोल ओवर इफेक्ट होता है। एक कमरे के अंदर अगर 10 आती हैं तो 10 चले जाती हैं, लेकिन कभी 20 के 20 एक साथ नहीं हुए। और कोरोना वायरस की वजह से ये भी एक छोटा सा खदशा आ रहा है कि जी एक दूसरे से डर पैदा हो रहा है। तो आई अंडरस्टैंड ये सिचुएशन है। हमने सिफारत में और हमारी काउंसलेट है, हमने 24/7 हेल्पलाइन खोली हुई है। मैं खुद बतौर सफीर, मेरे अफसरान, हम सब ने अपने नंबर फैलाए हुए हैं, मुझे कॉल्स आती हैं और हम ऐसे लोगों की खोज में हैं कि जो ऑलरेडी खरूज पे हैं, जिनके काम खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे टर्मिनेट हो चुके हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट जी, उनके नाम हमें मिल जाए ताकि हम उनको तरजीहात में डाल के इनको
पहली फुर्सत में, पहली अवेलेबिलिटी पे पाकिस्तान पहुंचा सके। So this is what we are doing, sir. But there is I only wish कि we could do more. बट जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं। अच्छा सर, इसका बताइएगा कि अंदाजन कितने पाकिस्तानी हैं जिनकी अब जॉब्स खत्म हैं और उन्हें वापस आना है, और वो इस तरह जिस तरह आप बता रहे हैं, और आप उनसे राब्ते में भी हैं, टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, इनकी क्वांटिटी कितनी है इन पाकिस्तानियों की? सर एक बात, राब्ते में बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है, लेकिन जो हमसे राब्ते में आता है वो हम उसके साथ बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने फरमाया कि कितने ले ऑफ हो चुके हैं। सर कोरोना वायरस के स्टार्ट होने से पहले एक हिंसा जो मुरक्कब था, और ये रूटीन का है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे कोई ताल्लुक है, वो 3-1 हज़ार का था। और जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद 2900 कुछ, ये मैं आपको 2-3 दिन पहले की हिंसा बता रहा हूँ, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली लेटेस्ट नहीं है, लेकिन ज्यादा फर्क ही नहीं है। जी। तो टोटल नंबर जो इस वक्त है जो ले ऑफ हो चुका है, जिससे वापस पाकिस्तान जाना है, दैट रेंजेस बिटवीन 6 to 8,000 पाकिस्तानी जो यहाँ इस वक्त किंगडम में है। दिस इज नॉट एन अलार्मिंग फिगर। Alhamdulillah, things are under control. Government of Pakistan is a life-in situation. We work under the guidance of the Ministry of Foreign Affairs. मुझे बड़ी खुशी है, परसों हमारे वजीर खारजा साहब ने यहाँ पे ऑनलाइन एक मीटिंग की, जिसके अंदर क्रॉस सेक्शन ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स मौजूद थे, और उन्होंने दिल खोल के उनकी बातें सुनी हैं और उनके जवाब दिए हैं। बहुत जबरदस्त। उनकी बातें भी सुनी। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं, बड़ा अहम सवाल है, सारे पाकिस्तानियों का फोकस इस बात के ऊपर है कि हज होगा। अब हज जब होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी शरीक होंगे, कोई इतलात है आपके पास, या महदूद अंदाज में होगा, या अभी डिसाइड नहीं हुआ किस तरह से हज होगा? सर देखिए, इस वक्त तक किसी किस्म की कोई इत्तला सऊदी गवर्नमेंट ने हज के मामले में दी नहीं है। एक बात मुस्बत दी है जी। इनके हज और उम्रा के वजीर ने आज से महीना पहले जी ये फरमाया है कि हर मुस्लिम ममालिक उनके काम खत्म हो चुके हैं, उन्होंने वापस जाना है, या फिर जिनकी कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल तिब्बी जरूरत है, इमरजेंसी वालों को भेजते हैं, इलाज कराना है। जी एग्जैक्टली। तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर माशाल्लाह 2.4-5 आपने जैसे फरमाया इतने 25 लाख पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, और अच्छी खासा यहाँ से टर्न ओवर रहता है। PIA का अपने जोबन पे जो मैक्सिमम ऑपरेशन होता है किसी भी मुल्क की तरफ, मेरे ख्याल में सऊदीया है। हफ्ते में 50 से ज्यादा फ्लाइटें इनकी यहाँ पे आम दिनों में आया करती हैं और वापस जाती हैं। 4 स्टेशन को टच करते हैं, दम्माम, रियाद, जद्दा, मदीना, और यहाँ से पाकिस्तानियों का टर्नओवर रहता है, आते भी हैं जाते भी हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से सारा एक्सप्लेन किया, उम्रा ज़ाहिरीन, विजिटर्स एक्सेट्रा, लगभग 1.5 लाख पाकिस्तानी आता है। तो ये सर एक मुश्किल वक्त है हमारे लिए, जिसमें हमने तरजीहात को सामने रख के उन जरूरतमंदों को निकालना है जो बगैर किसी डिले के वापस पाकिस्तान पहुंच सकते। अच्छा ये बताइए अली रियाज साहब, ये जो पाकिस्तानी हैं जो 25 लाख के लगभग वहाँ रह रहे हैं, आपने कैटेगराइजेशन कर दी और समझ भी आ रहा है कि जो विजिटर्स हैं उनको पहले भेजा जाए जबकि उनका घर वहाँ पर नहीं है, जो इमरजेंसी में हैं उनको फौरी तौर पर भेजा जाए। लेकिन पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, आपका क्या प्लान क्या है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के? ये जो लोग हैं जो क्यू के अंदर हैं, इनको कैसे कैसे किन किन तारीखों के अंदर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या किसी और शहरों के अंदर भेजने में कामयाब होंगे? देखिए जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और पहली बात तो मैं बताऊंगा कि हुकूमत पाकिस्तान इस सेंसिटिव इशू से बाखबर है, और हमारे साथ सिफारत के साथ बिल्कुल मुताल्लिका इदारे राब्ते में हैं। और मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फ्लाइट, पाकिस्तानी फ्लाइट एयरलाइंस की जो है, PIA की फ्लाइट्स जो है, वो अब यहाँ पे रेगुलर फेजेस में आएंगी हफ्तावार। अच्छा, और हमें इंशाल्लाह हमें ये स्पेस मिलेगा, ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को और बहनों, बुजुर्गों को जो हकदार हैं, इवन अदरवाइज हर पाकिस्तानी का हक है वो पाकिस्तान जा सकता है, लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं तो हमें थोड़ी सी तरजीहात डालनी पड़ती है बीच में। हम इन फ्लाइट के जरिए उनको एटलीस्ट इंफॉर्म कर सकें कि जी इस बार नहीं तो अगली बार इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। चले इस सिलसिला, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगले हफ्ते से जो है वो मामूल की फ्लाइट्स जो है वो शुरू होने जा रही हैं। अच्छा एक और चीज बताइएगा। आई बेग योर पार्डन, मामूल की फ्लाइट्स नहीं सर, ये स्पेशल फ्लाइट्स होंगी, जस्ट टू रिपैट्रिएट पाकिस्तानी इन नीड जो यहाँ पे हैं।
मामूल की फ्लाइटें तो अभी नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल ऑपरेशन जितने हैं, एविएशन ऑपरेशन जितने हैं, वो सारे के सारे सीज्ड हैं। स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए जाएंगे। हमको टाइम खत्म हो रहा है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं, बड़ा अहम सवाल है, सारे पाकिस्तानियों का फोकस इस बात के ऊपर है कि हज होगा। अब हज जब होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी शरीक होंगे, कोई इतलात है आपके पास, या महदूद अंदाज में होगा, या अभी डिसाइड नहीं हुआ किस तरह से हज होगा? सर देखिए, इस वक्त तक किसी किस्म की कोई इत्तला सऊदी गवर्नमेंट ने हज के मामले में दी नहीं है। एक बात मुस्बत दी है जी, इनके हज और उम्रा के वजीर ने आज से महीना पहले जी, ये फरमाया है कि हर मुस्लिम ममालिक को कहा है कि अगर आप किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट हज से रिलेटेड कर रहे हैं, जो बहुत सारी हैं, तिब्बी मामले हैं, रिहाइश के मामले हैं, खाने पीने के मामले हैं, जो हमारे हुजाज आते हैं जी, तो उनको रोक दें, कोई चीज फाइनल ना करें। अब ये कह देना सर बड़ा मुश्किल है कि क्या हज होगा, और अगर होगा तो बैनुल-अक़वामी सतह पे होगा, और अगर उस सतह पे नहीं तो क्या डोमेस्टिकेटेड होगा। ये सर मेरे ख्याल में बहुत जल्दी भी हमें पता चला तो अगले 2 हफ्तों से लेके 1 महीने के अंदर पता चलेगा। उस वक्त तक के लिए हमें सब्र करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली एजाज साहब, पाकिस्तान के एम्बेसडर सऊदी अरब में। पाकिस्तानी बड़ी तरह सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर जो पाकिस्तानी को रखा है उनको वापस पाकिस्तान लेकर आए, जिनकी जॉब्स ख़त्म हो गई है उनको पाकिस्तान लेकर आएँ, और इमरजेंसी के अंदर जो पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं उनको यहाँ लेकर आएँ, जो उम्रे पर गए हुए हैं उनको लेकर आएँ। मरहलावार ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहरहाल एक परेशानी है। आपने सुना पाकिस्तानी एम्बेसडर अली एजाज साहब ने बहुत तफसील से बताया, लेकिन तहम्मुल की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के एनवायरनमेंट के अंदर जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। एहतियात के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट के ऊपर इंतजाम किए गए हैं, और एक लिमिट की सूरत में पाकिस्तानी इसको मुख्तलिफ कंट्री से लेकर आ रहे हैं, और उन्हें क्वारंटाइन करने के बाद उनको जो है उनके घरों पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो हमें इसी मरहले से बहुत तहम्मुल के साथ गुजरना है। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।